तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बात करेंगे एक सनसनीखेज खुलासे की। थोड़े दिन पहले हमने कराची के अंडरवर्ल्ड की बातें की थी, जहाँ पे नूरा की मौत की बात भी हुई। अब वही कराची के सोर्सेस ने एक नई बात मुझे पिछले 2-3 दिन पहले बताई। सुना मैंने भी था। उन दिनों में ये 2008 की बात है। मैं मुंबई के बहुत बड़े अखबार डीएनए में अंग्रेज़ी का अखबार था, डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस, उसमें काम किया करता था। तो उड़ती उड़ती एक खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा मुंबई के एक इलाके में देखा गया। हमने बहुत इंक्वायरी की, उस समय बहुत लोगों से बात की, लेकिन किसी ने इस बात को ना तो इनकार किया ना ही स्वीकार किया। नो न्यूज़ करके या नो कमेंट करके इस किस्म की बातें उड़ाते रहे। लेकिन अब कराची से जो हमारे सोर्सेज हैं, जो वहाँ पे नूरा के काफ़ी करीब रहे हैं, आखिरी दिनों में जो नूरा के साथ हुआ वहाँ के लोगों ने देखा, वो भी सब उन्होंने बताया। जब उन्होंने दोबारा ये बात मुझे बताई कि भाई साहब, आपको शायद मालूम होगा कि 2008 में नूरा 2 दिन के लिए मुंबई गया था, तो वो पुरानी बातें जो 2008 में हमने सुनी थी वो एक बार फिर से तरोताज़ा हुई। फिर दोबारा सोचना शुरू किया गया कि ऐसी कौन सी बात थी जिसको लेके नूरा को कराची से हिंदुस्तान आना पड़ा। तो 2 बातें उभर के सामने आ रही हैं जो पिछले 2-3 दिन में मैंने अपने सोर्सेस से मुंबई में बात की। जो लोग नूरा के उस समय क्लोज थे मुंबई छोड़ने के पहले, उनसे बात की, और तकरीबन हर आदमी ने अनऑफिशियली मान लिया कि जी नूरा मुंबई आया था। 2 कारण वो बताते हैं आने के। पहली बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, अखबारों में भी छपा, टीवी डिबेट्स में भी बात हुई कि नूरा हिंदुस्तान आना चाहता था। दुबई में रह के वो खुश नहीं था। इंग्लैंड में उसको सेटल करने की भाइयों ने कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लगता था। उसके अंदर कहीं ना कहीं मुंबई की एक जो ग्रेविटेशनल पुल होती है, एक कशिश होती है, वो उसके अंदर बहुत समाई हुई थी। कराची में बिल्कुल खुश नहीं था। तो ये बात तो बहुत बार हो चुकी है कि वो आना चाहता था, लेकिन पहली बार ये खुलासा हो रहा है कि वो वाकया ही 2008 के शुरू में पहली तिहाई में, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों के बीच एक बार 2 दिन के लिए मुंबई आया। 2 बातें जो उभर के आ रही हैं, एक तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील थी जिसमें शरद अन्ना की वाइफ इन्वॉल्व थी। अब इन लोगों को ये याद नहीं आ रहा कि नूरा शरद अन्ना की पत्नी की मदद करने आया था या उससे वो ज़मीन का सौदा करने आया था। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जोगेश्वरी में बताई जा रही है, जिसको लेके कुछ कागजात ऐसे थे जिन पे नूरा के सिग्नेचर होने थे, या पहले कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ होगा जिसमें नूरा अन्ना के साथ मिलके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की होगी। उसके बाद अन्ना का मर्डर हो जाता है दुबई में, छोटा राजन के लोग मार देते हैं शरद अन्ना का, और उसके बाद मुंबई में जो ब्लास्ट होते हैं उसके पहले से जो तकलीफ़ें आ रही थी वो ऑलरेडी चल रही थी। तो मुंबई आने का कोई सबब नूरा का नहीं बन रहा था कराची से, क्योंकि 3 भाइयों के ऊपर, 2 भाइयों के ऊपर ऑलरेडी मुंबई ब्लास्ट के केस चल रहे थे, दाऊद और अनीस के ऊपर। नूरा के ऊपर ब्लास्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी ब्लास्ट केस की। उसके पहले के एक्सटॉर्शन के 2-3 केस थे छोटे मोटे, जो उसको लगता था कि वो ख़त्म करवा सकता है। और ये भी उन्हीं दिनों की बातें हैं जब ये बात बहुत उड़ी थी कि दाऊद और नूरा के सबसे छोटे भाई हुमायूं और मुस्तकिम,
वो हिंदुस्तान कभी भी आ सकते हैं। एक दिन तो उनकी फ़्लाइट का टाइम भी अनाउंस हो गया था, तो बहुत से लोग चुपके चुपके एयरपोर्ट पे वेट भी करते रहे। दुबई से उनको आना था, वो फ़्लाइट चेक करते रहे, लेकिन कोई आया नहीं। नूरा की बात इसलिए सामने आई कि वो दुबई से नहीं, कराची से नहीं, वो पहले कराची से लंदन जाता है, लंदन से फ़्लाइट लेके मुंबई एयरपोर्ट पे आता है, जहाँ पे उसको बड़े प्रोटोकॉल वाले तरीके से बाहर निकाला जाता है। उसका डायरेक्ट टच उस समय के होम मिनिस्टर से था। अब मैं उस होम मिनिस्टर का नाम नहीं लूँगा, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं, अपनी सफाई देने के काबिल नहीं है, तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। और उनकी जो नज़दीकियाँ थी उनकी पार्टी के साथ, उनके साथ, वो पूरी दुनिया को मालूम है, जग जाहिर है, सबको पता है क्या रिश्ते थे उनके उस किस्म के लोगों से। तो पहली बात तो शरद शेट्टी की पत्नी के प्लॉट के कुछ कागजात कंप्लीट करने थे। दूसरा, वो अपनी वापसी की बात करने आया था महाराष्ट्र सरकार से होम मिनिस्टर के थ्रू। इस बात की खबर कुछ पुलिस वालों को थी, क्योंकि ऐसी बातें कभी भी हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, जब बड़े ऑफिसर हैं, उनसे छुपी नहीं रहती। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट सामने आ रहा है वो कुछ इस किस्म का है। नूरा को सबसे पहले देखा गया ओशीवारा में, एक बहुत फेमस पेट्रोल पंप है जिसको कहते हैं लोटस पेट्रोल पंप। सिराज भाई उसके उस समय में मालिक हुआ करते थे, आजकल कहाँ है मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं है। तो उसी इलाके में लोग तो ये भी कहते हैं कि उसी पंप पे देखा गया, लेकिन मुझे लगता है उसके साथ वाली जो बिल्डिंग्स हैं, पंप पे गया होगा ज़रूर, क्योंकि सिराज को जानता था, पूरी फैमिली जानती थी। वहाँ पे कुछ लोगों को उस लोटस पेट्रोल पंप के आसपास की किसी ऑफिस में कुछ लोगों को बुला के रखा गया था। वहाँ पे नूरा की उनसे बात होती है। उनमें से एक शख्स जो जहाँ पे था, जो उसका कहना है, अब पता नहीं कितना वो आदमी सच बोलता है, कितनी उसमें हकीकत है, कितना अफसाना है। उस आदमी का मानना है कि उसने नूरा को उस मीटिंग में देखा, और उसके आने का जो मकसद था वो ये था कि वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहना चाहता था, और उसके ऊपर थोड़ा उसकी बहन का प्रेशर भी था, वो अपनी बहन के साथ रहना चाहता था। केस उसको मालूम था ख़त्म हो जाएगी आज नहीं तो कल। दूसरा भाई उन्हीं दिनों में वापस आया था दुबई से, जो छोटा इकबाल जो है, तो वो इस पूरी जो बातचीत थी उसको खुद करनी चाहता था। वो बीच में किसी विचोले को नहीं डालना चाहता था कि कहीं अगर किसी को बीच में डाला और बात बाहर निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो कहा जाता है कि होम मिनिस्टर से उसकी मीटिंग हुई, उसी इलाके में हुई जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, ओशीवारा। और वो जोगेश्वरी वाला जो प्लॉट है वहाँ से काफ़ी नज़दीक भी है। काफ़ी सारे अभी भी बहुत प्राइम एरिया है, वन ऑफ द पॉश लोकेलिटीज़ आजकल मुंबई में है। बहुत सारे फिल्म स्टार और स्टूडियोज़, फिल्मों के डबिंग स्टूडियोज और शूटिंग स्टूडियो काफ़ी हैं वहाँ पे, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज के ऑफिस, जैसे धर्मा प्रोडक्शन के वो, और एकता कपूर का ऑफिस उधर है, एड लैब्स है वहाँ पे। तो काफ़ी सारे लोगों का वो फिल्म इंडस्ट्री का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। और उसके आसपास जितने हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो उसी इलाके में रहते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर जो फिल्मों के होते हैं, वो प्रोडक्शन वाले, तो एक तरीके से वो आज के दिन में फिल्म प्रोडक्शन की हब है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस भी हैं। तो खैर, तो उस इलाके में ज़मीन के रेट बहुत हैं, और वो शायद अपना फ्यूचर भी थोड़ा सा सेट करना चाहता था। वो पुराना इलाका नागपाड़ा का जहाँ रहता था, शायद उस इलाके में नहीं रहना चाहता था। बहुत से लोगों से दुश्मनियाँ होती है, पुरानी रंजिश होती है, तो एक नया बेस उस इलाके से दूर
बनाना चाहता था। और उसके उसी इलाके में थोड़ी उसके पास में बगल में एक मिल्लत नगर है, बहुत बड़ी सोसाइटी, जहाँ उसके काफ़ी जान पहचान के लोग रहते हैं। खैर, तो वहाँ पे उसको देखा गया, तो वो मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद उस आदमी ने अगले दूसरे दिन कुछ और मीटिंग होनी थी जो शायद किसी सिरे पे नहीं चढ़ सकी, लेकिन इतना पक्का है कि जो शरद शेट्टी की, शरद अन्ना की पत्नी का जो काम था, जो इन दोनों के बीच में उसकी मौत के बाद उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी का लेना देना दाऊद और उसके भाइयों ने सेटल करवाया था दुबई में भी, और उसका जो हिस्सा बनता था उसको दिया गया, जो काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है वो। लेकिन मुंबई की प्रॉपर्टीज़ को लेके जो सेटलमेंट होनी थी वो नूरा के सामने हुई, और उसके बाद नूरा एक प्रॉमिस लेके, महाराष्ट्र सरकार ने, या उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर से कोई मुलाकात नहीं हुई, ये बात मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म की है। तो अगर होम मिनिस्टर राज़ी हो जाता है, और वहाँ पे तभी युति सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली सरकार थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का था और होम मिनिस्टर एनसीपी का था, तो इस तरीके से उनकी जो दूसरी मीटिंग होनी थी उसमें जो कुछ शर्तें रखी गई होंगी, जिस तरीके से ऑफिशियली इसका भारत में लाना तय हो रहा होगा, उसको लेके कुछ कानूनी दिक्कतें शायद आ रही थी। लेकिन ये साक्ष्य पक्की बात है, लोगों ने कहा जो उस समय उसको मिले, कि वो बिल्कुल यहाँ पे आने को तैयार था। ये बात बहुत बार सामने आई है। लेकिन देखिए, हालात बदलते कैसे, जो कर्म चक्र होता है जो समय का, वो कब पलटी खाएगा किसी को पता नहीं चलता। जब ये कवायद चालू थी उसके भारत आने की, वो शायद पहले रिस्क वो लेना चाहता था कि मैं जाऊंगा, मेरे जाने के बाद जो छोटे दो भाई वो आ जाएंगे, तो तकरीबन एक तरीके से आधी फैमिली जो है वो हिंदुस्तान वापस आ जाएगी, अपने भारत में वापस आ जाएगी। तो जैसे वो दूसरा जो बड़ा रीज़न था, जो हमने 2-3 दिन पहले जो कराची गैंग की स्टोरीज की थी, काफ़ी दुश्मनियाँ नूरा की अपने करैक्टर की वजह से, अपनी ज़ुबान की वजह से वहाँ के गैंगस्टर से हो गई थी। बहुत बड़बोलापन था, बात बहुत कई बार अजीब सी कर देता था, और उसके बोलचाल के तरीके से काफ़ी दुश्मनियाँ उसकी पड़ी। और वो आदत कहते जाती नहीं है, तो वहाँ भी कुछ लोगों को बोल दिया होगा, तो वो जो बोलना, और कराची का गैंग, लियारी गैंग, दूसरे बलोच गैंग, ये सब लोग वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। तो शायद वो भी एक प्रेशर था उसके ऊपर कि ज़्यादा समय कराची में रहूँगा तो शायद मेरी जान को खतरा हो सकता है। अगर दुबई वगैरह कहीं गया तो वहाँ से डिपोर्टेशन हो सकती है। तो रास्ता एक ही था उसके पास अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कि किसी तरह पॉलिटिकल सोर्सेज के थ्रू सौदेबाजी करके वो वापस हिंदुस्तान आए। वो कवायद चालू रही, लेकिन अचानक 2008 के अंत में मुंबई पे अटैक होता है। कसाबा 10 लोग पाकिस्तान से आते हैं समुद्र के रास्ते, वो आपको सब वो किस्सा पता है। ताज होटल पे अटैक, पीटी स्टेशन पे अटैक, ओबराई में फायरिंग, फिर वो ज्यूज़ के कम्युनिटी सेंटर पे फायरिंग। तो इस तरीके से बहुत बड़ा एक हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी इस्तीफ़ा देना पड़ता है बाद में। तो वो जो पूरी एक शुरुआत हुई थी, वो उस जो पाकिस्तानी लोगों के आने से, जो पाकिस्तानी लोगों ने अटैक किया जैश ए मोहम्मद और एलईटी की मिली जुली भगत से, और आईएसआई के आका जो उसको कंट्रोल कर रहे थे वाया सैटेलाइट, उससे नूरा के आने में बहुत बड़ी रुकावट पड़ गई। और देखिए 2008 में अगर वो आता पहले तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन 2009 में पाकिस्तान में जिस बात से वो डरता था वही हुआ। वहाँ के लोगों के जो गैंगस्टर थे रहमान डकैत और उसके साथी, उन्होंने जैसे हमने वो प्रोग्राम बनाया था नूरा को मारा। तो ये एक बहुत बड़ी एक नई बात निकल के सामने आ रही है।
आने वाले दिनों में जब ये बात थोड़ा और आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ खुलासा और होने वाला अभी बाकी है। कराची के लोग कुछ और बातें भी करने को तैयार हैं। ऐसा ऐसा एक राब्ता वहाँ के जो कुछ पत्रकार लोग हैं, निष्पक्ष किस्म के, जो नहीं चाहते कि वहाँ की इस तरह की गैंगवार जो है वो चलती रहे। अच्छे लोग हर जगह होते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मीडिया के थ्रू बातचीत करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे। तो अब कुछ बातें निकल के सामने आने लगी है जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से होगा, हमारे देश से होगा। वो बातें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन अब तक ये बात 3-4 लोगों ने ये कंफर्म किया कि नूरा 2008 के बिगिनिंग में मुंबई आया था। तो अगले आने वाले दिनों में इसके ऊपर जो और किसी किस्म की नई किस्से कहानियों की खबर आएगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।